आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के तमाम नदियों का पानी लगभग सूख चुका है और आम जनता परेशान है। लेकिन इसी सूखे का फायदा रेत तस्कर खनिज विभाग के संरक्षण में बखूबी उठा रहे हैं और देर रात व अल सुबह रेत की चोरी की जा रही है, वो भी खनिज विभाग की जानकारी में रहते हुए। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डोंगरगांव क्षेत्र के आसपास के सभी नदियों के सूख जाने से आसपास के रेत तस्करों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, आसपास के रेत तस्करों की बल्ले बल्ले हो गई है और खनिज विभाग को साध कर रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ रेत की चोरी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी खनिज विभाग को नहीं है। जी हां, खनिज विभाग को जानकारी है और खनिज विभाग के संरक्षण में ही रेत की चोरी के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज में ग्राउंड जीरो से देखिए ये खास रिपोर्ट। डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी, आसरा, अड़ाम, मनेरी, गनेरी, साकरदाहरा, खुज्जी, बघमार, रातापायली, भटगुना, धनगांव, साल्हे, जामसरार, बड़गांव, करियाटोला सहित अन्य स्थानों पर भी ग्राम पंचायतों में थोड़ा बहुत चंदा देकर, कभी कार्यक्रम के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी किसी और कार्यक्रम के नाम पर चंदा देकर खनिज विभाग को अपने पाले में लेकर रेत चोरी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घाट पर गाड़ियों के चक्के के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये गवाही दे रहे हैं चीख चीख कर कि किस तरह से यहाँ की घाट को रौंद कर रेत की चोरी खुलेआम की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि आसपास के ग्रामीण इस चोरी के विषय में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि जब गाड़ियां निकलती हैं रेत भरकर, तब अल सुबह लोग टहलते रहते हैं, जान का खतरा रहता है। लेकिन दबाव में, रसूखदारों के और चोरों के दबाव में वो कुछ बोल नहीं पा रहे और उन्होंने चैनल में कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। ग्राउंड जीरो से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ ताम्रकार ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ बताया, पहले वो देखिए। देखिए, एक तरफ गर्मी का तापमान आसमान छूने लगा है, वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो सभी जगहों की नदियां तक के सूखने लग चुकी है। ये आप जो देख पा रहे होंगे तमाम ये वो एक नदी थी जो अब एक खाली जगह, एक जमीन का रूप ले चुका है। और वहीं हम आपको दिखा दें कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो भूमाफिया लोग होते हैं, वो तमाम भूमाफिया जो है इनको अपना कमाई का एक अड्डा बनाए हुए हैं। आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये पूरी सूखी हुई नदी है और इस नदी से भारी मात्रा में रेत भी निकाला जा चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो विभाग है वो अब तक की किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की हुई है, लेकिन भू माफियाओं के हौसले अब तक के बुलंद है। आपको बता दें कि ये इस प्रकार की घटना जो है वो केवल एक ही जगह नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। वहीं अगर प्रदेश के संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में हम बात करें तो काफी मात्रा में इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और जो आप रेत देख पा रहे हैं, ये रेतों की चोरी भी कहा जा सकता है। जो शासन के होते हैं उनकी चोरी भी की जा चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े गाड़ियों के चक्कों के निशान तक अभी तक की यहाँ पर मौजूदा रूप में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आखिरकार नदियां तो सूख गई है, लेकिन भूमाफियाओं के वो प्यास नहीं बुझी है, जिसको लेकर के वो लगातार चोरी में अपना हाथ बटाते हुए नजर में आ रहे हैं। अब इस चोरी को लेकर के, इनके खनन को लेकर के, इनके अवैध
तस्करी को लेकर के, रेती और मुरूम की तस्करी को लेकर के विभागीय तौर पे विभाग जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना रहता है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि आखिरकार जब ये चोरी होती है तो विभाग शांत क्यों बैठे रहते हैं। खनिज विभाग के खुले संरक्षण में पनप रहे रेत चोरी के खेल में नेताओं का भी बराबर का सहयोग है। जी हां, ग्रामीणों ने इंडिया टाउन न्यूज को दबे मुंह बताया कि डोंगरगांव जनपद की अध्यक्ष के क्षेत्र में भी यह खेल जारी है और अर्जुनी के जिला पंचायत सदस्य विभा साहू ने भी रेत चोरी के मामले में अब तक कोई आवाज नहीं उठाई है, जबकि उन्हें सारा कुछ मालूम है। उनका आवाज न उठाना कई संदेह को जन्म देता है। इस मामले में जब इंडिया टाउन न्यूज खनिज विभाग पहुंची तो पाया कि जिला खनिज अधिकारी बिना किसी सूचना के दौरे पर हैं। कहां गए हैं, कब आएंगे, कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत में तमाम जो नदियां हैं वो भारी गर्मी के कारण सूख चुकी है और सूखने के बाद वहीं जो भू माफिया है उन लोगों के रेत चोरी के जो मामले हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये हम नहीं कहते बल्कि ये सबूत के तौर पे उन नदियों पे चढ़े हुए चप्पू के निशान कह रहे हैं और इन्हीं चीज की हम जानकारी लेने के लिए राजनांदगांव के जिला कार्यालय में आए हुए हैं खनिज अधिकारी के पास, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। प्रवीण चंद्राकर जी हैं जो माइनिंग इंस्पेक्टर है, जो यहाँ खनिज के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं। आखिरकार जिले में जिम्मेदारी इनकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा सकता है कि आखिरकार जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और समय अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, 5 बजे इनका जो चैम्बर है वो बंद है। हमारे साथ में पुलिस विभाग की उनकी टीम भी है। सर कहीं बता करके गए हैं? बता करके नहीं जाते, फील्ड में गए हैं। कितने बजे आए हुए थे सर? 10 बजे से आ गए हैं। 10 बजे से आ गए। तो उनको जानकारी रहती है ये सब माइनिंग को लेकर के, रेत चोरी को लेकर के? इसके बारे में अधिकारी ही बता पाए। अधिकारी ही बताएं। देखिए ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खनिज विभाग जो है अपनी आंखों में पट्टियां बांध कर के बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका जीता जागता साफ सबूत ये भी है। और जो हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है ये भी बताया जा रहा है उसमें कि रातों में जब शाम ढल जाती है और रात की शुरुआत होती है तब इन चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और हौसले बुलंद होने के बाद अपनी गाड़ियों को उन सूखी नदियों में रेती को चोरी करने के लिए लेकर के जाया जाता है। अब इस खनिज की चोरी को लेकर के, इस शासन के संपत्ति को चोरी को लेकर के खनिज विभाग क्या कहती है, जिले के कलेक्टर क्या कहते हैं, इस सारी चीजों में हम अगली तस्वीरों पर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। रेत के भाव आसमान छू रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए रेत तस्कर रात के अंधेरे में चोरी को अंजाम दे रहे हैं। खनिज विभाग के अधिकारियों को पता सब कुछ है, लेकिन करना उन्हें कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ हिस्सा तो विभाग तक पहुंचता ही होगा। कुछ हिस्सा नहीं, एक बड़ा हिस्सा विभाग तक पहुंचता ही होगा, क्या पहुंचता ही है। रेत का खेल भाजपा के कार्यकाल में भी जारी रहा, कांग्रेस के कार्यकाल में भी जारी रहा, भाजपा के कार्यकाल में फिर से जारी है। रात के अंधेरे में और अल सुबह पहट को रेत चोर सक्रिय हैं। तमाम घाट से रेत की चोरी की जा रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। कार्यवाही के नाम पर एकाध गाड़ियों को पकड़ा जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुके खनिज विभाग को किसी से कोई वास्ता नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा किसी और खबर के साथ, किसी और खुलासे के संग। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए लगातार इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।